मंडल 10 सूक्त 138 मंत्र संख्या 8। ओम यश्चिदातो महिना पर्यपश्यत्तक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक असीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका सरल पाठ भी इस तरह से है। यह चित आपः महीना पर्यपश्यत् दक्षं दधानाः जनयन्तीह यज्ञम् यो देवेषु अधिदेवः एकः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में पहले की तरह आया हुआ यह सर्वनाम है जो चित्त भी अव्यय की तरह उपयुक्त होता है। ही आप दो तरह से आता है। एक तो उसको जल्दी कहा जाता है क्योंकि आप व्याप्त होना, प्राप्त होना, अवलंब होना आदि आदि शब्द में होता है। महीना मैं महत्व से है। मैं धातु महिमावान होना, महत्ववान होना, सम्मान होना, सत्कार होना आदि आदि से चलता है महीना। पर्यपश्यत परि अपश्यत, परि मतलब सभी ओर से, अपश्यत देखता हुआ। यहाँ इसको हिंदी की तरह अपश्यत ऐसा नहीं ले सकते कि देखा नहीं, वो नहीं। ये जो है आज आगे लगता है संस्कृत में, वैदिक साहित्य में, तो ये चलता है क्रिया उपसर्ग के रूप में, मतलब कार्य हुआ है इस तरह। तो उसको हम भूतकाल कह सकते हैं, लेकिन भूतकाल नहीं तो वर्तमान भी चलता रहता उसमें। जैसे अपन कहीं जाते हैं, बोले बाजार जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़कर आ गया। तो उसी तरह से जा रहा हूँ तो चल भी रहा हूँ, बोले बाजार से आ रहा हूँ तो ये नहीं कि बाजार खत्म हो, लगातार चीज वर्तमान में चल रही है। भूतकालिक दिखते हुए भी तो दिखती भूतकाल में, लेकिन होती वर्तमान में भी। तो परि अपश्यत दक्षम, दक्ष जो है कुशलता के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, कुशलता, विशिष्टता, विशेषता। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है। दक्ष धातु है चतुर होना, बढ़ना, समृद्ध होना, शीघ्र कार्य करना, चलना, जाना। दधाना मतलब धारण करना। दध धातु है दध, धारण करना, पालन करना, देना। जनयंती मतलब जन्म देना, प्रकट करना, प्रकट होना, जन्म होना आदि। तो जन धातु आती है। जन धातु का अर्थ होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, सृजन होना। यज्ञम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है, यज्ञ को। और यज्ञ इसके लिए धातु आती है, यह धातु इसमें आता है देव पूजा, वंदना, संगतिकरण। इस तरह से इसके अर्थ दिए गए। यो देवेशु आ गया सप्तमी विभक्ति में बहुवचन। जो अनेक प्रकार के देवों को, देवों में अधिकता से अधिदेव मतलब वो विशिष्ट देव है, उच्च देव है, महादेव है, इसलिए उनको अधिदेव कहा गया है। इसलिए अपने यहाँ हिंदी में जब हम लोग पूजा करने जाते हैं मंदिरों में, तो वहाँ जो एक मूर्ति होती है शिव जी की, इसको महादेव भी बोला जाता है। ये महादेव जी की एक संख्या सूचक है। तो एक मात्र आशीत था, कस्मय किस, कौन से, देवाय सृष्टि विभक्ति, किस देव के लिए, हविषा हव्य लेकर, या कह सकते हैं उत्तम पदार्थ हो, इनको आदान प्रदान करने योग्य पदार्थों को लेकर विधेयन विशेष रूप से धारण करें। यह चित आपा महिमा पर्यपश्यत, जो निश्चय ही अपनी महिमा से व्याप्त होते हुए सभी और सर्वत्र देखता है। दक्षम दधाना जनयंती यज्ञम, वो किस तरह का है?
चतुर है, समृद्ध भी है, और प्रजाओं को उत्पन्न करते हुए यज्ञ को यज्ञ के रूप में धारण करता है। तो अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि प्रजाओं का जन्म हो रहा है, हम लोग बार बार बोलते हैं का उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, तो ये तो यज्ञ कैसे हुआ? क्योंकि जो भी कार्य श्रेष्ठ कार्य होता है, उत्तम कार्य होता है, जिसमें किसी का अपना स्वार्थ नहीं होता है, जो बोलचाल में कहते हैं उसको परोपकार, तो जो दूसरों के लिए हितकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उस कार्य को जो है यज्ञ कहा गया। जो देवेश अधिक, जो देवों में भी महान है, अधिक उच्च है, तो ऐसा एकमात्र था। तो ऐसे किस देवता के लिए हम उत्तम आदान प्रदान योग्य पदार्थों को विशेष रूप से धारण करें? ये इसका मंत्रार्थ बनता है। अब अपन इसका भावार्थ करते हैं। जो व्यापक चेतन महिमा से सर्वत्र दिखता है, दक्षता को धारण किए हुए है, यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है, जो देवों में एकमात्र सर्व प्रमुख देव है, उस परमात्मा के लिए हम सर्वस्व समर्पण आदान प्रदान तथा आह्वान करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उसकी सर्वत्र दृष्टि भी है, अर्थात वो सभी को देखता है। जो शब्द है पर्यपश्यत, वह सृष्टि के रूप में यजन करने वाला है, वह सभी देवों में एकमात्र अधिदेव महादेव है। उसके अतिरिक्त किस देव अर्थात दिव्य प्रकाशमान के लिए हविष द्वारा विधान करें। हविष नहीं, उत्तम पदार्थ या हव्यादि पड़ा, जिसके माध्यम से आहुतियां देते हैं। तो आहुति में अपन लोग जो ध्यान दिया होगा कि उत्तम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे उसमें घी है, चंदन का बुरादा है, जौ है, तिल है, गूगल है, कपूर है, ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता। सभी उत्तम वस्तुएं हैं, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऐसा किसी कार्य के लिए बाजार से संविधान सामग्री खरीदने जाते हैं, तो हम उनको सस्ता ना खरीदें, ये सोच करके कि भाई दूसरी चीजें महंगी हैं। हम उसमें उत्तम वस्तुएं खरीदें, क्योंकि हम हवन कर रहे हैं, तो हवन का मतलब आवाहन करना, बुलाना। तो जब हम दिव्यताओं को, दिव्य शक्तियों को बुला रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए सड़ा गला पदार्थ रखें? नहीं, हमें उनके लिए भी अपनी तरह उत्तम पदार्थ रखना है, जैसे हम अतिथियों का सम्मान करते हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब जो है अतः उसी की ही उपासना करनी चाहिए। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य जी का मंत्रार्थ, जो इसमें क्या बताते हैं। व्याकरणाचार्य जी ने मंत्रार्थ किया हुआ है। जिन परमेश्वर प्रजापति को धारण करने वाले एवं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले जल को प्रजापति ने अपने महत्व से देखा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें किन किन बातों को अनावश्यक रूप से जोड़ दिया गया। जो सभी देवों के मध्य एकमात्र देव हुए, हम उन्हीं प्रजापति की हव्य द्वारा सेवा अर्चना करें। धन्यवाद। इन्होंने वो प्रजापति को धारण करना, उत्पन्न करना कुछ अपनी ओर से कह दिया है, शेष तो ठीक है। तो क्या पीसी सिंह जी वार प्रकाशन का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, फिर और आगे बढ़ा जाए। ये गुरुदेव मैं पढ़ रहा हूँ।
यश्चिदापो महीना पर्यपश्यद्दक्षं दरानां जनयन्तीर्यज्ञम् यो देवी स्वधि देव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। पदार्थ यह चित्त जो यज्ञम समस्त कृति समूह जगत को जनयंती प्रकट करते हुए दक्षम अग्निताप को धारण करते हुए आप प्रकृति परमाणुओं को महिमा अपनी महिमा से पर्यपश्यत देखता है। यह जो देवेषु अधि समस्त देवों का एक ही देव आसीत है। उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय देव के लिए हविषा श्रद्धा और विशेष भक्ति से हम सदा उपासना किया करें। यह भावार्थ। पदार्थ गुरुदेव जी। अब हविषा का अर्थ इन्होंने श्रद्धा भक्ति उपासना सब कर दिया है जो भी, और ऐसा ही हाँ आपा का अर्थ भी प्रकट परमाणु कर दिया है। मतलब शब्द सा अर्थ न करते हुए कहें अपने भावना रखी है, भावार्थ प्रस्तुत किया है। लगभग ठीक है, कोई बहुत ऐसी बात तो नहीं है। तो अब आगे की बात ले सकते हैं। कोई और बात हो तो रखी जा सकती है।